डॉलर की में नहीं आ रहा। डॉलर से कैप हटाने के बाद अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान देखी गई। डॉलर को आज़ाद छोड़ने की पॉलिसी में तरमीम करना पड़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे इजाफे से 230 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। असलम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। एक्सचेंज कंपनीज की ओपन मार्केट में डॉलर को आजाद छोड़ने की पॉलिसी में तरमीम। 24 घंटे से पहले ही एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर पर कैप हटाने का फैसला तब्दील कर लिया। गुज़िश्ता रोज डॉलर पर कैप हटाने के फैसले के बाद बुध को ओपन मार्केट में डॉलर 252 रुपए से तजावुज कर गया था। जराये के मुताबिक स्टेट बैंक ने डॉलर की कदर में यकदम 15 से 20 रुपए इजाफे के फैसले से इत्तफाक नहीं किया। चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान कहते हैं, ब्लैक और ओपन मार्केट में कीमत का फर्क बतदरीज खत्म किया जाएगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने मीटिंग के बाद मनी चेंजर्स को डॉलर को खुला छोड़ देने से रोक दिया है। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जुलाई 2022 के बाद नई बुलंद तरीन सतह 243 रुपए पर पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 40 पैसे और ओपन मार्केट में 240 रुपए 75 पैसे पर फरोख्त हुआ था। आज इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे इजाफे से 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 729 पॉइंट्स इजाफे से 39,784 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि उम्मीद है आने वाले दिनों में मईशत की बेहतरी के असरात स्टॉक मार्केट में भी नजर आएंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन और जिशान अली के साथ असलम खान, समा, कराची। अब इन तमाम तरह मामलों पर बात करने के लिए मलिक बोस्तान चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी मॉर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि हमने देखा कि डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 12 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा। सर, ये क्या सिचुएशन बन गई है? देखो जी, वक्ती तौर पर पाकिस्तान पे क्राइसिस आया है। आपको पता है पाकिस्तान के रिजर्व डेली इंक्रीज हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, डिफॉल्ट की तलवार सर पे है, और IMF का जो कर्जा था वो अभी तक डिले टैक्टिक्स से इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई उसकी उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्द मिल चले। तो तमाम दोस्त ममालिक ने जो डॉलर भी देने थे वो सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, IMF का ग्रीन सिग्नल हो तब दें। तो मुश्किल सूरत हाल के पेश नजर कल हमने इसी वजह से कैप हटा दिया था। फ्री मार्केट में ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी थी। हमारा मकसद कैप लगाने का ये था कि सस्ता डॉलर खरीद के सस्ता देंगे ताकि डॉलर किसी हद तक रुपया मजबूत और डॉलर रुक जाए। लेकिन हमारा ये ख्याल खाम साबित हुआ और ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई, और हमारा जो ऑफिशियल चैनल था वो पूरी तरह मुतासर हुआ। हमारी वर्कर माना 1 अरब डॉलर कम हो गई, हमारी एक्सपोर्ट माना 1 अरब डॉलर कम हो गई। तो 2 अरब डॉलर का जो ये गैप है ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट की वजह से आया, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत ने जो पाबंदियां लगाई हैं। पहले डॉलर आप अपनी मर्जी से सालाना जितना मर्जी चाहे ले सकते थे, आप हुकूमत ने 30,000 डॉलर। ब्लैक मार्केट हवाला मार्केट तो खत्म ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है डॉलर को मैनिपुलेट करते रहेंगे वो। तो सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि फुल स्टॉप हमें तो फिर कहीं नजर ही नहीं आएगा। देखो ये ब्लैक मार्केट खत्म करना हुकूमत की बस में और हो सकती है, क्योंकि पॉलिसी क्योंकि ऐसा क्लैश है कि जो लोग हवाला मार्केट के अलावा उनके पास कोई रास्ते ही नहीं है। अच्छा। पहले तो जिन लोगों का सामान आया हुआ था, आपको पता है पिछले 6 महीने से 4 महीने से वो लोग रो रहे थे और डैमेज था। फिर उन्होंने जब चाबियां पेश की तो हुकूमत ने उन्हें कहा कि ठीक है भाई, हमारे पास डॉलर तो नहीं, आप खुद अरेंज कर लें जहाँ से चाहे, और ब्राड से करें या यहाँ से करें। आपके बैंकों के अगर ब्राड से क्लीयरेंस मिलती है तो हम सामान की क्लीयरेंस दे दें। तो अब उनके पास बाहर उनके डॉलर के खेत तो है नहीं, वो हवाला मार्केट से खरीद के अपनी सेटलमेंट करेंगे। इस वजह से हवाला मार्केट पे दबाव रहेगा। जब डिमांड रहेगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अच्छा। इसी तरह जो है अफगान ट्रांजिट का मैंने हुकूमत को बताया कि पहले तालिबान हुकूमत से पहले हर महीने उन्हें 3 अरब डॉलर मिलते थे नेटो की तरफ से। अब उनकी एक रात बंद हुई है, वो 3 अरब डॉलर हमारी मार्केट से जा रहा है वहाँ पर। एक तो हमारे इम्पोर्टरों ने वहाँ एलसियाँ जब से हुकूमत ने ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं उन्होंने अफगान ट्रांजिट का कंधा इस्तेमाल कर लिया। अफगान ड्यूटी फ्री सामान आता है अफगान ट्रांजिट के जरिए। तो हर महीने 2 अरब डॉलर हमारा वहाँ से जाया हो रहा है। तो हुकूमत को मॉनिटरिंग करने की जरूरत और बंद करने की जरूरत है। सर, यकीनन आपने ये मुद्दे सामने रखे होंगे। परसों आपकी मुलाकात भी हुई डिप्टी गवर्नर से, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या आपको कोई पॉजिटिविटी नजर आई? देखो मैंने उन्हें बताया था कि हमें जो है कैप हटाया, वक्ती तौर पर डॉलर का रेट बढ़ेगा जरूर, लेकिन बाद में गिरेगा भी जरूर, क्योंकि अगर कस्टमर को हम ब्लैक मार्केट का रेट नहीं देंगे वो हमें देने नहीं आएंगे, खरीदने आएंगे। तो हमने सप्लाई बढ़ानी है और सप्लाई आपने रोकी हुई है। हमें एक्सचेंज में स्टेट बैंक की तरफ से ये पाबंदी आयद है कि वो बाहर से डॉलर इम्पोर्ट ही नहीं कर सकती।
कि हम पब्लिक को दे सके। और दूसरी पाबंदी ये आ जाए कि जो वर्कर रेमिटेंस हमारे अकाउंटों में डेली 5 से 10 मिलियन डॉलर की आती है, पहले 80% पब्लिक को देते थे, 20% बैंकों को देते थे। अब स्टेट बैंक ने ये पाबंदी लगा दी है कि आप 100% बैंकों को दें, पब्लिक को न दें। अब हमारे पास तो कोई आसमान से हम डॉलर तोड़ के ला नहीं सकते कि लोगों को दें, तो हमने कहा कि बैंकों को भी हमें डॉलर नहीं दे रहे जो हमारा। सर आपने कहा वक्ती तौर पर डॉलर की जो प्राइस रेट है वो ऊपर जाएगी, लेकिन फिर यकीनन नीचे भी आएगी, तो ये मैं कब तक समझूंगी ये वक्ती तौर पे कब तक वक्त है, और फिर जब नीचे आएगी तो कितनी नीचे आएगी? देखो ये आपको स्टेट बैंक ने फैसला करने में वो चीज पूरी बात मेरी मुकम्मल नहीं होती। स्टेट बैंक को हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारा एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो डॉलर आ रहा है हमारे अकाउंटों में वो हमें बैंक दे नहीं रहे। अच्छा। कैश नोट की शक्ल में, तो आप बैंकों को बंद करें कि वो हमें डॉलर दें। तो उन्होंने वादा किया है, और जो उनके डायरेक्टर हैं बैंकिंग के शौकत साहब की ड्यूटी लगेगी कि विद इन वीक बैंकों को जो पाबंद करेंगे एक्सचेंज के में डॉलर जो अकाउंटों में उनको कैश की शक्ल में दें ताकि वो सप्लाई बढ़ा सकें। अगर सप्लाई बढ़ जाएगी फिर तो उम्मीद है कि डॉलर का रेट गिर जाएगा, नहीं बढ़ेगी फिर मैं बताया हमने कैप हटा दी है, फिर बढ़ेगी। और जब तक पब्लिक हमें नहीं बेचेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं का पब्लिक को खरीद के पब्लिक को बेचें। पब्लिक तभी बेचेगी जब मार्केट का रेट उससे मिलेगा, कम रेट पे वो बेचने के लिए तैयार नहीं इस वक्त। सही। तो सर मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कहा कि मार्केट बेस्ड इसको, पहले आप लोग की ये बात सामने है कि मार्केट बेस्ड इसको करेंगे, फिर तरमीम होती हुई हमें नज़र आई, तो क्या कोई पॉलिसी ऐसी नहीं अपनाई गई जिसकी वजह से हम ये समझें कि सही ट्रैक पे चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि जब आप पॉलिसी नहीं बनाते, प्लानिंग नहीं करते, जब आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, तभी आप बार बार यू टर्न लेते हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। देखो मार्केट पे इसका मतलब ये है कि 3 मार्केटें हैं, बल्कि 2 ही काउंट होंगी। अच्छा। अब बैंकिंग तो अब रही नहीं समझे। अब हवाला मार्केट और ब्लैक मार्केट एक ही दोनों के नाम है। अच्छा। अब उनका रेट इस वक्त क्यों ज्यादा है कि उनकी डिमांड ज्यादा है, और उसको अगर उसके मुकाबले में हम रेट ऑफर नहीं करेंगे तो लोग हमें देंगे नहीं। क्योंकि अगर एक आदमी डॉलर खरीद रहा है 250 का, हम कह रहे हैं कि हमें कोई 230 का देगा, तो ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है। पब्लिक देने नहीं आ रही, इसी वजह से हमारी सप्लाई शार्ट हुई है, तो ये डिमांड हवाला मार्केट की तरफ चली गई। सारे लोग वहाँ बेच रहे हैं और खरीदने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है जो ट्रैवलर है उनको तो दे रहे हैं, लेकिन जो सरमायाकारी करना चाहते हैं या सिर्फ हेल्थ एजुकेशन और ट्रैवल को हम दे रहे हैं, लेकिन लोग अपनी सरमायाकारी भी करना चाहते हैं तो वो सारे ब्लैक मार्केट में शिफ्ट हो गए, बेच भी रहे हैं, वहाँ भी खरीद भी वहाँ से रहे। अगर हम इसको पहले हमारे पास हुकूमत को देने के लिए माना 500 मिलियन डॉलर हम हुकूमत को देते थे इंटरबैंक में, अब वो हमारी सप्लाई रुक गई है, उससे भी शार्ट फला है। हम चाहते हैं वो सप्लाई बहाल हो ताकि पाकिस्तान के रिजर्व बढ़े और पिछली रुपये मजबूत हो। सही। अच्छा मलिक साहब, हमने पिछले दिनों देखा कि इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में 20 से 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। सर ये क्या मामला है? यही मामला यही है ना जी, पहले ज्यादा 2 रुपए का फर्क होता था इंटरबैंक में फ्री मार्केट में। जी जी। लेकिन अब ये फर्क बढ़ के 25 से 30 रुपए हो गए। और उसका मामला यही है कि जितने भी मैंने जैसे अफगान ट्रांजिट है, 2 अरब डॉलर उन्होंने सामान तो मंगवाना है, क्योंकि पाकिस्तान में ड्यूटी है तो वो अफगान के रस्ते मंगवा रहे हैं। तो अब उनको 2 अरब डॉलर की ना तो एलसी खोल सकते हैं, ना वो एक्सचेंज कंपनी से खरीद सकते हैं। ऑफिशियल चैनल ही उनके पास चैनल ही दोनों गैर कानूनी है, और गैर कानूनी तरीका तो उनका ब्लैक मार्केट है और हवाला मार्केट है। तो वो जब डॉलर महंगा खरीद रहे हैं तो वो इसी वजह से हमें जो है लोग दे नहीं रहे। ऐसे वर्कर साहब देख रहे हैं 1 अरब डॉलर महीना कम हो गया, साल के बाद अरब डॉलर बनते हैं। उसकी वजह यही है कि वहाँ वर्कर से वहीं पे हवाला ऑपरेटर जो है 30 रुपए महंगा खरीद के वही रोक रहे हैं। अच्छा। तो ये हमें बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए, इकानमी के लिए, रुपए के लिए बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। हमारी एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर कम होगी, उसकी वजह यही है कि हमारा एक्सपोर्टर जो अपने पैसे वहाँ होल्ड कर रहा है और अंडर इन्वेस्ट करके पैसा वहाँ बेच रहे हैं। तो हमें ये सारी हुकूमत की काम है। लेकिन मलिक साहब अफसोस की बात यह है कि इस रेड सिग्नल से भी कोई भी कुछ नहीं सीख रहा। सब शायद या तो इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता अल्लाह करे कि डिफ़ॉल्ट की जो बातें हो रही हैं हम शायद वाकई उस तरफ जा रहे हैं, और इंतज़ार करें कि जी ठीक है तबाही को देख लेते हैं। बेहद शुक्रिया मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।